का चैप्टर हमारा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सिटिक्स का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये 3 पॉइंट कवर करने हैं जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। सेकंड कि हम किसी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है। और थर्ड मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है डिस्पेंसिंग के अंदर में, यानी कि अभी आजकल क्या चल रहा है डिस्पेंसिंग करते वक्त। तो ये हमारा चैप्टर है, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बढ़िया, और औरों को भी शेयर करें और बताएं कि इन्वेंटिव्स पे भी आजकल क्या है क्लासेस चलती है फार्मेसी की। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट को बाय रजिस्टर्ड और लाइसेंस प्रिस्क्राइबर के द्वारा। जो प्रिस्क्राइबर होता है वो डॉक्टर या फिर वेटनेरियन हो सकता है, जो कि एक ऑर्डर लिखता है फार्मासिस्ट को कि ये पर्टिकुलर ड्रग उसे डिस्पेंस करनी है पेशेंट को। अब कुछ पार्ट्स होते हैं यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन सभी ने देखी भी होगी। तो एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर में डेट होती है कि ये प्रिस्क्रिप्शन कब लिखी गई प्रिस्क्राइबर द्वारा। उसमें नेम, एज, जेंडर और एड्रेस होता है पेशेंट का। साथ में सुपरस्क्रिप्शन होता है आरएक्स। आरएक्स तो सबने देखा ही होगा। और आरएक्स का ये मतलब होता है, ये डिनोट करता है गॉड ऑफ हीलिंग को। ये माना जाता है, पुराने वक्त में मानते थे कि जो जुपिटर है वो गॉड ऑफ हीलिंग है। तो उस टाइम पे क्या थे प्रिस्क्राइबर आरएक्स यूज करते थे ताकि जो उनका पेशेंट है वो जल्दी रिकवर कर जाए बीमारी से, डिजीज से। इसलिए वो क्या है आरएक्स का यूज करते थे अपनी प्रिस्क्रिप्शन में। अब फोर्थ है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिस्पेंस, की कितना मटेरियल फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करना है, यानी कि क्या क्वांटिटी रहेगी ड्रग की, इंग्रेडिएंट की, जो फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर द्वारा डिस्पेंस करेगा। यानी कि प्रिस्क्राइबर ने बोला कि इतना अमाउंट उसे डिस्पेंस करना है फार्मासिस्ट को। अब फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट को। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर में लिखा रहेगा कि फार्मासिस्ट को कैसे क्या उसके अंदर में चीजें डालनी है, उसे मिक्स करना है कि क्या करना है। तो वो प्रिस्क्राइबर ने ऑलरेडी लिखा होगा, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए रहे होंगे पहले फार्मासिस्ट को। और सिग्नेचुरा का मतलब है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, कि पेशेंट को अब इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए होंगे वहां पर कि जो भी मेडिसिन है वो अब उसे 3 बार लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, किस तरह से लेनी है, पानी के साथ में लेनी है कि दूध के साथ लेनी है, किस तरह से लेनी है। तो वो इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए लिखे गए होंगे। और 7th है रिन्यूअल और रिफिलिंग डेट। ये काफी बार क्या है, ये कुछ ऐसी ड्रग्स के साथ में प्रिस्क्राइबर को लिखना होता है रिन्यूअल डेट उसके ऊपर में। जैसे कि कुछ नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं या सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन। अब इसके लिए अगर मान लो किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइबर मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करे तो उसको वहां पर क्या है रिन्यूअल डेट भी डालनी होगी। किससे, मॉर्फिन टाइप की ड्रग से क्या होता है आदत लग जाती है, ठीक है, और उसे वो जरूरत भी होती है पेशेंट को। तो एक रिन्यूअल डेट लिख दी जाती है ताकि इसका गलत मिसयूज ना कर सके पेशेंट, और उस पर्टिकुलर डेट पे दोबारा से रिफिलिंग की जा सके उस मेडिसिन की। अब इसके बाद 8 पॉइंट है सिग्नेचर, नेम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का, ये भी होता है उसके अंदर में। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। अब एक फॉर्मेट में बना देता हूँ। अब ये प्रिस्क्रिप्शन का पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पर ऊपर लिखा है इन्वेंटिव्स क्लिनिक द्वारका, ये हेडिंग है, नेम है यहाँ पर क्लिनिक का, और ये डेट है 17/4/20। और अब यहाँ पे नेम आएगा, एज, जेंडर और एड्रेस आएगा पेशेंट का। और ये आरएक्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, इसे बोलेंगे इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके अंदर में इंग्रेडिएंट लिखे हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि क्या क्या इस फॉर्मुलेशन में हमें चाहिएगा। और फिएट मिक्सचुरा का मतलब है मिक्स वेल, अच्छे से मिलाना है। ये सब्सक्रिप्शन जो है ये फार्मासिस्ट के लिए है ये इंस्ट्रक्शन। और इसके बाद में सिग्नेचुरा है, ये बिसिन डाई का मतलब है दिन में 2 बार। और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये पेशेंट के लिए है। इसके बाद में रिन्यूअल डेट है कि अब इसको कब रिफिल करना है इस प्रिस्क्रिप्शन को, तो वो करना है 18/4 को। इसके बाद में प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर, उसका नेम डॉक्टर पंकज, एड्रेस द्वारका, रजिस्ट्रेशन नंबर DMC 181। पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, की प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करेगा एक फार्मासिस्ट।
तो पहले तो पहला पॉइंट है रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि जब भी कोई आएगा तो हमें कैसे रिसीव करना है। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, और वो जब प्रिस्क्रिप्शन ले तो किसी भी तरह का फेशियल एक्सप्रेशन शो ना करे डाउट का या नर्वसनेस का। अब सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग। अब प्रिस्क्रिप्शन ले ली, अब उसको रीड और चेक करना। अब प्रिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, और अगर कोई भी कंपाउंडिंग में एरर होता है तो उसे रिपोर्ट भी करना है। अगर कोई डाउट हो तो प्रिस्क्राइबर को पूछना चाहिए, या तो कोई फेलो फार्मेसी से जो साथ में है उससे पूछना चाहिए। और अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो उस केस में प्रिस्क्राइबर से पूछ लेना चाहिए, और डिस्पेंसिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में अगर समझ नहीं आ रहा है। अगर डिस्पेंसिंग गलत करेंगे तो गलत ड्रग डिस्पेंस हो जाएगी, वो तो सीधी सी बात है। तो अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही, क्योंकि काफी ड्रग्स के जैसे यहाँ पे नाम लिखे होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते से लगते हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर है। अगर राइटिंग समझ नहीं आई और गलत ड्रग डिस्पेंस कर दिया पेशेंट को तो काफी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि एसिडिन है, ये एपिडिन जैसा लिखता है, दोनों ही ड्रग है, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन जैसा लगता है, सिर्फ टी का अंतर है। और प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन दोनों में काफी अंतर है, सिर्फ यहाँ अगर एल आ जाए और इधर में ओ आ जाए तो सेम लगेगा। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो मिलते जुलते नाम वाले हैं, तो इसलिए कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और थर्ड है कलेक्टिंग और वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट। अब हम प्रिस्क्रिप्शन आ गई, उसके अंदर में इंग्रेडिएंट देख ली, अब हमें क्या है कलेक्ट करने हैं वो इंग्रेडिएंट और वे करना उन्हें किसी बैलेंस पे। ये जो तरीका है ये पहले किया जाता था कलेक्टिंग और वेइंग का। अब में क्या है मैन मेड ऑलरेडी पहले ही आ रखे हैं, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं रेडीमेड ड्रग्स। तो कलेक्टिंग ही खाली करनी होती है, वेइंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट था वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड भी रहेगा यहाँ पर, जो पहले वाले ट्रेंड बताए हुए। तो कलेक्ट करेंगे ड्रग को अच्छे से, जो भी इंग्रेडिएंट रहेगा, फिर वे करेंगे एक बैलेंस पे, और काफी एक्यूरेट होना चाहिए, और अच्छे तरह से हमें करेक्टली इंग्रेडिएंट को पहचान लेना है और कलेक्ट कर लेना है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग और डिस्पेंसिंग, या 3 वर्ड है। जब हमें सारे ड्रग्स या इंग्रेडिएंट मिल गए एक्यूरेटली वेड हुए तो हम क्या कंपाउंडिंग शुरू कर सकते हैं, और इसके बाद में हम एक अच्छा कंटेनर ले लेंगे, जिस कंटेनर में हमें उसे डिस्पेंस करना है उसको हम लेबल कर देंगे। और जब हम लेबल कर देंगे सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह उसका नाम वगैरह सब लेबल पे लिख देंगे, तो उसके बाद में डिस्पेंस कर देंगे उस ड्रग को पेशेंट को। अब फिफ्थ पॉइंट, जब हमने पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस कर दी तो उसके बाद में पेशेंट को बताना भी है कि इसको कैसे लेने हैं, कितनी क्वांटिटी रहेगी, क्या डोज रहेगी उसकी, और टाइम क्या रहेगा, किस टाइम लेना है, मतलब उसे ये सब चीजें भी क्या फार्मासिस्ट को डिस्कस करना चाहिए पेशेंट के साथ। मॉडर्न ट्रेंड इन डिस्पेंसिंग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट कोई है। फर्स्ट है एब्रीविएशन। आजकल क्या है प्रिस्क्राइबर एब्रीविएशन का भी यूज करने लग गए हैं, तो फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि प्रिस्क्राइबर ने ये क्या एब्रीविएशन यूज किया और किस ड्रग के लिए किया है। तो प्रिस्क्राइबर जो है वो एक्रोमाइसिन और एक्रोस्टेटिन को एक्रो लिख सकता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसने कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया है। अगर नहीं पता लगे तो उससे हम पूछ सकते हैं। सेकंड, नेम ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग का है वो नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर में प्रिस्क्राइबर हमेशा लिखेगा, क्योंकि अगर वो गंदी हैंड राइटिंग लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, और इन केस ऐसा अगर हुआ तो फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लिखा है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ड्रग्स सेम नाम वाले होते हैं, लगभग सेम होते हैं, अगर उसको हम पहचान ना पाए, जैसे एसिडिन और एपिडिन, वैसे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। अगर गंदी हैंड राइटिंग प्रिस्क्राइबर ने लिखी तो फार्मासिस्ट पहचान नहीं पाएगा। थर्ड, डोसेज इन प्रिस्क्रिप्शन। अगर प्रिस्क्राइबर ने डोसेज ही नहीं लिखी उसके अंदर में, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर में ड्रग के बारे में, तो हम उसे डिस्पेंस नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। मान लो पीसीएम लिख दिखा ली डॉक्टर ने, प्रिस्क्राइबर ने, तो अब हम फार्मासिस्ट कैसे जज करेगा कि 500 mg देनी है, 300 mg देनी है, कितने mg देनी है। तो इन हालातों में कभी भी डिस्पेंस नहीं करना चाहिए ड्रग को। अब फोर्थ है यूज ऑफ ट्रेड नेम बाय प्रिस्क्राइबर। अब आजकल प्रिस्क्राइबर क्या ट्रेड नेम भी यूज करने लगते हैं, जैसे कि क्रोसिन है, पैरासेटामोल ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड नेम रहा उसका क्रोसिन।
तो आजकल क्या है, प्रिस्क्राइबर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रेंड नेम का, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काफी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी दे पाएगा और एक काफी अच्छा हेल्प करेगा डिजीज में पेशेंट को। और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि इसके भी देखो कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। जैसे कि पहला तो एडवांटेज ये है ट्रेंड नेम से खरीदने का, पहला तो एडवांटेज ये है कि इजी परचेज हो जाएगा ड्रग का, क्योंकि सेम ब्रांड नेम हमें पता है कि कौन सी ब्रांड का हम खा रहे हैं। मान लो क्रोसिन खा रहे हैं तो हमें पता है, उसका नाम याद हो ही जाता है हमें, ठीक है। और सेकंड ये रहेगा कि इजी रहेगा मेंटेन करना उसकी कंटिन्यूटी को। मान लो कि हमारी दवाई खत्म होगी तो प्रिस्क्राइबर को फोन करके पूछ लेते हैं, हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि आपने दवाई लिखी थी तो इसको कब तक बढ़ाना। तो ऐसे प्रिस्क्राइबर को पता होता है किस दवाई की बात कर रहा है और ये किसको लिखी थी, प्रिस्क्राइबर को भी हल्का बहुत आइडिया रहता है, तो वो बता देता है कि इतने टाइम तक ले लेना। और तीसरा ये कि मेंटेन करना बायोअवेलेबिलिटी को आसान हो जाता है, क्योंकि सेम ड्रग दे रहे हैं वही सेम टाइम में, तो बायोअवेलेबिलिटी भी मेंटेन रहती है, क्योंकि वही ब्रांड वाली ड्रग ही तो ली थी। और फोर्थ ये रहेगा कि पेशेंट क्या है आसानी से ड्रग को पहचान लेता है। मान लो कि खत्म हो गई, दोबारा खरीद के लानी है, प्रिस्क्राइबर ने क्या लिखी थी तो उसे याद रह जाती है ट्रेंड नेम के नाम, मतलब उसका जो ट्रेंड नेम रहता है उस नाम से। लेकिन इसमें देखो कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आजकल क्या है जेनरिक मेडिसिन सस्ती है ट्रेंड नेम वाली से, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड नेम वाली में क्या है ऐड करनी पड़ती है, बहुत सारा उसे पैसा खर्च होता है, जेनरिक पे नहीं होता खर्च, तो इसलिए क्या है जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है, ट्रेंड नेम वाली महंगी होती है। और सेकंड मान लो कि प्रिस्क्राइबर ने ट्रेंड नेम वाला लिख दिया और फार्मासिस्ट के पास में है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट कौन सा देगा उस टाइम पे, तो वो भी उसके लिए दिक्कत हो जाती है फार्मासिस्ट के लिए। अब फिर देख लेते हैं डोसेज फॉर्म, जो कि प्रिस्क्राइबर को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए डोसेज फॉर्म भी, कि किस डोसेज फॉर्म में वो रहेगा। मान लो पीसीएम कर दी, अब बच्चा है उसके वो टैबलेट तो खा नहीं पाएगा, उसको सिरप या कुछ और प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, तो मान लो डोसेज फॉर्म नहीं लिखी तो फार्मेसी समझ नहीं पाएगा कि कौन सा डोसेज फॉर्म इसको देनी है, इसको टैबलेट में देनी है मेरे को, कैप्सूल में देनी है कि सिरप में देनी है, तो नहीं पहचान पाएगा फार्मासिस्ट। और इस केस में प्रिस्क्राइबर को दोबारा पूछना चाहिए। सिक्स्थ है इनकम्पेटिबिलिटी। अब काफी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इनकम्पेटिबल रहते हैं फॉर्मुलेशन बनाते वक्त, तो उस बारे में फार्मासिस्ट को चेक करते रहना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए प्रिस्क्राइबर को अगर ऐसा कुछ होता है। और पेशेंट से पूछते रहना चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और सेवेंथ ये है इंस्ट्रक्शन देना पेशेंट को कि कोई भी दवाई कैसे क्या लेनी है, मतलब किस टाइम लेनी है, किस तरह से लेंगे और कितनी डोसेज में लेंगे। तो ये चीजें इंस्ट्रक्ट करने का काम किसका, प्रिस्क्राइबर और फार्मासिस्ट दोनों का ही होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, और इसके नोट्स बना लेना वीडियो पोस्ट करके। और थैंक यू, काफी अच्छा लगा इस वीडियो को बनाते हुए। तो इसमें देख लेना आने वाली वीडियोस हमारी फार्मास्यूटिक्स पे रहेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस हमें खत्म करना है। और कई बच्चों की डिमांड थी कि लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म इसके ऊपर भी हम करें, तो इसके ऊपर भी रहेगा आगे में।